नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये वीडियो है कल दोपहर के 2 बजे के लगभग का। और देखिए यहाँ पर फटाफट से मैं लग गई हूँ अपने घर के सारे काम में। घर का सारा काम तो कर लिया, बाहर के काम में लग गई हूँ और ये समेटा समाटी का काम चालू हो गया है मेरा। कक्का जी के बिस्तर पड़े हुए थे तो इनको सब मैं उठा रही हूँ। अब आप सोच रहे हैं भाई मैं इतने फटाफट काम क्यों कर रही हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, देखिए कि मैं इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हूँ। वैसे तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि मैं ये सारे काम फटाफट से क्यों कर रही हूँ। वो मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, बहुत ठंडक आ गई है मौसम में और काफ़ी राहत मिल गई है गर्मी से भी हम लोगों को। ये सारा सामान मैंने उठा रही थी और काफ़ी कुछ चीज़ें डली हुई थी तो उनको सब व्यवस्थित रख देंगे। और ये जो सामान डला हुआ था इसमें मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी थी रखने में, कई दिनों से सोच रही थी तो आज नहीं कल करके सोचते सोचते तुरंत में सब काम करना पड़ा। और ये है सिंदूर के बीज। मेरे यहाँ सिंदूर का पेड़ लगा है, जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, बंधन जिसे कहते हैं, उसका पेड़ है मेरे यहाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में किसी को पता हो कि बंधन कैसे बनाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि बंधन कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही हम लोग बीज निकाल के रख लेते हैं, पर एक दो बार ट्राई किया बनाने का, कहीं पानी में डाल के कहीं उसको कुचल के, तो वो बन ही नहीं रहा है। और इसके बीज इतने कड़े होते हैं कि बिना खलबट्टा या किसी से कुचले भी नहीं जाते, बहुत हार्ड होते हैं इसके बीज, तो पत्थर तरीके। तो आप लोगों को किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनाया जाता है सिंदूर। और देखिए शाम टाइम कह रही हूँ मैं, ये दोपहर टाइम का समय है और ये लोग लग गए थे फटाफट से अपने कंडे का भिट्ठा ढाँकने को। हमारे यहाँ तो इसे भिट्टा ही कहते हैं। तो ये लोग ढाँक रहे थे और सामने वाले यादव चाचा लोग के हैं और ये चाची बैठी हुई थी वहीं की। और ये लोग सब यहाँ बैठे हुए थे तो मैं भी आकर यहाँ बैठ गई थी। बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। और हमारे यहाँ गांव देहात में जब भी हम लोग फुर्सत होते हैं तो ऐसे ही आसपास आके बैठ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ कर रही थी मैं कंघी। और फ्रेंड्स, मेरे झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा बाल, एकदम इतने बाल झड़ रहे हैं कि अब तो सिर में बाल ही नहीं बचे हैं लगता है। और जब बाल बढ़ाती हूँ मैं तो मेरे बाल ऐसे ही झड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और ज़्यादा केयर भी नहीं हो पाती अब तो बालों की, बहुत कम ही हो पाती है। और ये आके खड़े हो गए हैं द्वारपाल, तो अब इनको बांधे अंदर क्योंकि पानी आ चुका था और इन्हें बांध देंगे अंदर। और मौसम जो है काफ़ी अच्छा था तो यहाँ बैठकर मैं लगा रही थी हुक आई। ब्लाउज़ तो सिल गए थे मेरे, उन्हीं में मैं कर रही थी हुक आई, क्योंकि ब्लाउज़ सिल के रख देती हूँ और हुक आई करने में बड़े आलस आता है मेरे को। और एक ब्लाउज़ में जब आप हुक आई करते हैं ना, तब तक उतनी देर में आप एक पूरा ब्लाउज़ सिल लेंगे, पूरे ब्लाउज़ की सिलाई हो जाती है। इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमको तो लगता ही है। अब आप लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको तो नहीं लगता होगा, पर हमको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक ब्लाउज़ में हुक आई करने में। वो आई तो वैसे आजकल मार्केट में भी मिलने लगी है, पर वो वाली आई मैं नहीं लगाती हूँ। मैं जो धागे से आई बना के लगाते हैं वही आई लगाती हूँ ब्लाउज़ों में, क्योंकि जो मार्केट वाली आई रहती है वो कुछ दिन बाद उखड़ जाती है और ये आई बहुत मजबूत रहती है। तो मैं ऐसे ही बना के लगाती हूँ, भले ही टाइम कितना लग जाए। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो जी हाँ, कल हमारे यहाँ हुई है बहुत तेज़ बारिश। और ये देखिए, ये चूल्हा उठाना मैं भूल गई थी तो मैं आ गई थी चूल्हा उठाने के लिए। और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, देख सकते हैं आप। और ये शुरुआत थी, इसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैंने उसके बाद की कोई भी क्लिप नहीं बना पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ 2 बजे से लाइट गोल हो गई थी और रात को लगभग 11:30 पौने 12 पर लाइट आई थी। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। और अब तो 1-2 बारिश और हुई और लोगों के काम चालू हो जाएंगे खेती बाड़ी के। तो ये देखिए, और ये क्लिप है आज सुबह की फ्रेंड्स। ये सारा काम जो था ये पेंडिंग पड़ा था मेरा। चूल्हा तो बना लिए थे मैंने और जब से चूल्हा बने हैं तब से ये यहीं रखे हैं, इनको रख नहीं पा रही थी मैं। बस रोज़ यही सोचती थी आज रख दूँगी कल रख दूँगी, और इसी चक्कर में ये यहाँ रखे थे। तो ध्यान आ गया था कल ही मुझे शाम को कि चूल्हा रखे हैं, चलिए ये गीले नहीं हुए हैं तो इनको उठा के रख देंगे हम। और इनको रखने के बाद करूँगी मैं दूसरा काम। और ये सुबह सुबह का ही वीडियो था और यहाँ मैं कुछ बात कर रही थी, यसी से कुछ बोल रही थी। और इनको रख देंगे, साल भर के लिए मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और गर्मियों में तो सारे काम रहते ही हैं, सभी के यहाँ, प्राय गांव देहातों में हो चाहे शहरों में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। काम करने वालों के लिए बहुत काम है और जिनको काम नहीं करना है उनके लिए तो घर में कोई काम रहता ही नहीं है। और काम निकालो तो घर में इतने काम है कि आपको तो दिन और रात पूरे नहीं होगा, इतने काम रहते हैं। और यहाँ मैंने रख दिए हैं चूल्हा। और इसके बाद मैं ले आई थी ये कुर्सी। हमारी एक सिस्टर है संगीता बहन, वो बता रही थी
कि मिट्टी की बनती है, आग मतलब हाँ ठंडी में आग सेकने के लिए बनती है। तो ये देखिए मैंने भी ऐसी 5 बना के रखी थी, 3 फूट चुकी हैं, 2 ही बची हैं। तो इस साल मैंने गुरसी नहीं बनाई है क्योंकि 2 रखनी थी, फिर इनको स्टोरेज में भी बहुत दिक्कत होती है, कहाँ रखो कहाँ उठाओ। और इसके बाद ये बछड़ा बछड़ी बंधे थे, इनको दे देंगे सानी क्योंकि ये बिल्कुल भूखे हैं, तो इनको सानी दे देंगे। और उसके बाद जाके मैं करूँगी अपना दूसरा काम। और ये सारे छुटपुट काम जो मेरे बचे हुए थे ये मेरी ही आलस की वजह से बच गए थे, वरना ये सारे काम भी पहले हो जाते। पर ठीक है, जब हो जाए तभी, क्योंकि मेरी भी तबीयत बीच बीच में ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैं भी काम इस समय बहुत थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं मिट्टी को सामने लगी थी भूसा डाल के, और मिट्टी में मैंने डाल लिया है गोबर। अब आप सोच रहे होंगे अब मिट्टी का काम कौन सा करने लगी, तो मेरे जो अंदर का चूल्हा है जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, गैस रखी, वहाँ भी एक चूल्हा और बाहर भी एक चूल्हा है, तो दोनों थोड़े से ख़राब हो गए हैं, मैं उनको सुधार लेती हूँ। वैसे तो मैंने 2 चूल्हा बना रखे हैं, पर अगर ये सुधारने में बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हीं चूल्हा को रख लेंगे। और वैसे तो कहते हैं कि जली हुई मिट्टी पे दोबारा नई मिट्टी नहीं लगती है, पर मैंने अपनी कई बहनों को देखा है दोबारा से चूल्हा को रिपेयर करते। तो चलो इस बार मैं भी रिपेयर करके देखती हूँ, अगर रिपेयर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा चूल्हा रख लेंगे। और मिट्टी की एक खासियत होती है, मिट्टी में को इतना भूसा डालना पड़ता है कि ये मिट्टी हाथ में न चिपके। अगर मिट्टी हाथ में चिपक रही यानी मिट्टी जोड़ नहीं, मतलब जोड़े नहीं पकड़ेगी, और अगर मिट्टी हाथ में नहीं चिपकती तो समझ जाओ कि मिट्टी जोड़ पकड़ लेगी। और ये देखिए मैं आ गई थी यहाँ पर चूल्हा सुधारने के लिए, और इसको मैं सुधार के रख लूँगी। वैसे तो खाना यहाँ लगभग 1 साल से ही खाना नहीं बन रहा, बहुत कम ही खाना बनता है। किसी दिन जब सासू माँ की अमावस्या रहती थी तब बनता था खाना, नहीं तो मैं बाहर ही जलाती हूँ चूल्हा। बाहर चूल्हा जलाना में अच्छा भी रहता है कि जो कोई आता है तो देखती रहती हूँ, और ये सारे काम भी करती जाती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझती हूँ, मैं हर काम कर लेती हूँ, और ईश्वर की कृपा से मेरे से सब काम बन भी जाता है। इसलिए मैं सारे काम खुद अपने हाथ से ही करने का सही समझती हूँ। खुद काम कर लो तो ये रहता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, नहीं तो आपको बस हाथ ही पैर जोड़ना रहता, भैया हमारा ये काम कर दो, ये काम कर दो, सामने वाला इतराता रहेगा ये तो हमारे आश्रित हैं। तो ईश्वर की कृपा से मैं सारे काम कर लेती हूँ, सब काम मुझसे बनता है, और जो काम मेरे से नहीं बनता था वो भी मैं सीखने की कोशिश की है मैंने, और सीखा भी है। इसलिए मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ। आप देखते ही होंगे मैं ज़्यादातर किसी काम के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। और ये काम भी मैं कर लेती हूँ, छपाई हो चाहे कुछ भी हो, काम सब बन जाता है मेरे से। और यहाँ पर अंदर का चूल्हा मैंने मतलब बना दिया था अच्छी तरह से। अब मैं आ गई थी बाहर का चूल्हा सुधारने के लिए। ये तो काफ़ी ख़राब था, ये वैसे बीच से भी टूट गया है, तो अभी देखते हैं कितने दिन चलता है। जितने दिन चलेगा उतने दिन तो चला लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, नहीं तो नया चूल्हा रख लेंगे। और इसके बाद ये भी मिट्टी सूख जाएगी तो इसको मैं पत्थर से घिस दूँगी, थोड़ा ये सूख जाए फिर इसको मैं इसकी घिसाई कर दूँगी। अब 1-2 दिन चूल्हा यहाँ नहीं जलाएंगे, न यहाँ जलेगा ना अंदर जलेगा। जब ये थोड़ा सूख जाएगा तब फिर जला के देखेंगे। अगर गीले में जला लेंगे चूल्हा तो इसकी जो मिट्टी है वो चटक जाएगी। और देखिए ये अंदर से भी काफ़ी जल चुकी है यहाँ की मिट्टी। अब जब भी यहाँ मैं चूल्हा रखूँगी तो इसके ऊपर रख दूँगी ईंट, फिर मैं उसके ऊपर चूल्हा रखूँगी। और यहाँ मैंने अच्छे से इसको छाप दिया है अच्छी तरह से, और बढ़िया एकदम नया दिखने लगा था चूल्हा। अब यही है कि इसमें मिट्टी पकड़ ले तब की बात है, नहीं तो जली हुई मिट्टी में जले हुई चूल्हे में मिट्टी पकड़ती नहीं है। पर देखते हैं शायद पकड़ ले इस बार। और ये सारा बन चुका है, और इसके बाद में इसकी करूँगी घिसाई। दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी तक आप लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ सहयोग बनाए रखे हैं, स्नेह बनाए रखे हुए हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। और ये देखिए यहाँ पर इसकी छपाई पूरी हो गई है, और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मैं इसकी करूँगी घिसाई। तो ये तो घिसाई का काम तो अभी होगा नहीं, वो तो होगा शाम तक का काम। और वैसे मौसम आज फिर हमारे यहाँ पानी का बना हुआ है और बारिश होने लगेगी, तो ये तो अभी सूखने वाला नहीं है, एक दिन पूरा लग ही जाएगा। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से घिस के लीप देंगे हम। और कई दिनों से मेरी पुताई भी नहीं हो पाई है चूने की, तो देखते हैं अब कल या परसों में बाहर चूने की भी पुताई कर लेंगे।
और अब तो बारिश में ज़्यादा लिपाई पुताई का काम रहता नहीं है, क्योंकि वैसे भी गीला गीला सब जगह रहेगा तो ज़्यादा लिपाई हो नहीं पाएगी। और ये देखिए, ये भी मैंने क्लीन कर दिया है सारा। अब ये थोड़ा सा अव्यवस्थित दिख रहा होगा, लिपाई पुताई के बाद ये अच्छा साफ सुथरा दिखने लगेगा आपको। और यहाँ थोड़ा अंधेरा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। चलिए